दोस्तों आज की इस फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में मैं आपके लिए हिंदी के ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लाया हूं जिनकी इंग्लिश बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, यानी कि बहुत मुश्किल है। अब जरा देखिए, उसे क्या पता था। देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी इंग्लिश सुनोगे ना तो आप खुद कहोगे अरे वाह, अच्छा हुआ मैंने ये क्लास देख ली। इतना ही पता है, मानो मत मानो, फायदा उठाना किसी चीज का, तुम मेरी पावर का फायदा उठा रहे हो भाई, ये कैसे बनेगा। टेक बेनिफिट, अरे नहीं, मजा आ जाएगा सुन के। कुल मिलाकर मरा जा रहा है भाई, इंग्लिश सीखने के लिए मारा जा रहा हूं मैं तो ये सब कैसे बोले जाते हैं, सारी जानकारी आज आपको हिंदी में देने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले बनाते हैं उसे क्या पता था, मुझे क्या पता था, हमें क्या पता था। ये तो उसे एक ही चीज लिखी है, आप इसे ढेर सारे तरीकों से बना सकते हैं। अब मुझे क्या पता था यार, मेहमान टपक जाएंगे। ओ, उसे क्या पता था, वो हार जाएगा। अरे हमें क्या पता था कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे, कर दो जल्दी से। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, मुझे क्या पता था, उसे क्या पता था, लिटिल डिड ही नो। यहां पे ये ही की जगह आप मुझे क्या पता था के लिए आई नो भी लगा सकते हैं, लिटिल डिड आई नो। तो जैसे मुझे कहना है, मुझे क्या पता था कि वह आ जाएगा, तो कैसे बोलेंगे, मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। ये हो गया मुझे क्या पता था। कितना आसान है ना। देखिए, अब वह आ जाएगा, सिंपल बना दो, ही विल कम। लिटिल डिड आई नो ही वुड कम। यहां वुड में जाएगा क्योंकि वो पास्ट में बन रहा है ना, ही वुड कम। ये हो गया। खैर, बात का कुछ भी हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। मेन के कंसर्न क्या है हमारा कि ये कैसे बनेगा, तो बना लिया। मुझे क्या पता था, पापा को क्या पता था, लिटिल डिड फादर नो। मम्मी को क्या पता था, ऐसे। अगला है, इतना ही पता है भाई, मुझे इतना ही पता है बस। अब ये कैसे बोलेंगे, अभी देखिए और भी सेंटेंसेस इस पे बनाएंगे, ठीक है। ऑल आई नो इज दैट, ऑल आई नो इज दैट, ऐसे बनेगा। ऐसे ही आप आई की जगह हमें इतना ही पता है, ऑल वी नो इज दैट। उसे इतना ही पता है, मम्मी को इतना ही पता है, पापा को इतना ही पता है, तो ये ऐसे बनेगा। चलो बना लेते हैं। मुझे इतना ही पता है कि आज छुट्टी है, बस इसके अलावा मुझे नहीं पता, ना किसी ने मुझे बताया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो कैसे बोलेंगे, मुझे इतना ही पता है, ऑल आई नो, ऑल आई नो इज दैट। मुझे इतना ही पता है कि आज छुट्टी है, इट्स हॉलीडे टुडे, इट्स हॉलीडे टुडे। देखो, इट्स हॉलीडे टुडे, मुझे इतना ही पता है जी आज छुट्टी है, इट्स हॉलीडे टुडे। हो गया। कितना बढ़िया, मतलब बड़ी आसानी से आप अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला वाला दोस्तों देखेंगे, मानो मत मानो। भाई मानो मत मानो, उसके पास बहुत पैसा है। मानो मत मानो, आप इंग्लिश चुटकियों में सीख जाओगे। 3 महीने के अंदर कोई भी बंदा इंग्लिश बोलना सीख सकता है। तो कैसे बोलेंगे, इसे बोलने का सिंपल तरीका है बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। जैसे मानो मत मानो, वो झूठ बोल रहा है, तो कैसे बोलेंगे, मानो मत मानो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है बिलीव इट और नॉट, वो भी ठीक है, बिलीव इट और नॉट, इस पर यकीन करो या मत करो, या मानो ना मानो, बिलीव और नॉट। ही इज टेलिंग अ लाई, या वह झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। ये देखो कितना सिंपल है। मानो मत मानो, वही झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। बहुत आसान है। मानो मत मानो, आप बहुत सब होनहार बच्चे हो जो आजकल रीलों के जमाने में भी पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन। सैल्यूट है आपको और आपके पेरेंट्स को। इसके बाद है मन मन में। यार मन मन में मुझे गालियां दे रहा था, यार मन मन में मुझे प्यार करता है वो, यार मन मन में लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो इसे हम बड़े ही आराम से बोल सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये मन मन में, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मन ही मन में, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं दिल ही दिल में। तो बात एक ही है, दिल ही दिल में, मन मन में, मन ही मन में, अंदर ही अंदर, कुछ भी बोल लो, सेंस एक ही निकलेगा। इन सब की एक ही हिंदी, इंग्लिश इनवर्डली, इनवर्डली। जैसे वह मन ही मन मुझसे प्यार करती है, तो कैसे बोलेंगे, सिंपल है, शी लव्स मी, शी लव्स मी। ये तो हो गया, वह मुझसे प्रेम करती है, प्यार करती है। कैसे करती है, मन ही मन में। तो किस तरीके से, इनवर्डली। ये लो कितना सिंपल है, शी लव्स मी इनवर्डली। ऐसे ही आई लाइक यू इनवर्डली, मैं तुम्हें मन ही मन में चाहता हूं। ही इज एंग्री विद मी इनवर्डली, वो मुझसे मन ही मन में गुस्सा है, नाराज है, इनवर्डली। अगला अगला देखेंगे, अगला वाला, जरूरत से ज्यादा। किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार मत करो, किसी को जरूरत से ज्यादा जो है क्या नाम है उसकी मदद मत करो। ये सब सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको हम बोलेंगे मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। जैसे मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं दूंगा,
ये बनाते हैं, मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं, तो पहले बनाएंगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, फिर जरूरत से ज्यादा लास्ट में लिखेंगे। आई विल नॉट गिव यू मनी, आई विल नॉट गिव यू मोनी, मोनी मतलब मनी, मैं मोनी बोलता हूं ऐसे, मोनी रॉय। आई विल नॉट गिव यू मनी, अब है जरूरत से ज्यादा, तो कैसे बोलेंगे, मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, ये लीजिए बन गया, आई विल नॉट गिव यू मनी मोर देन एनफ। भाई इंग्लिश अंग्रेजों जैसे बिल्कुल ऐसे बोल रहे तो हो गया। अगला वाला है फायदा उठाना, ये बहुत काम का है यार, वो मेरी पावर का फायदा उठाता है, तुम्हें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, तुम उसकी जॉब का फायदा उठा रहे हो। मैं पहले सोचता था इसको तो ऐसे बना लेंगे ना, टेक बेनिफिट, हालांकि बन जाएगा वैसे भी, लेकिन जरा इंग्लिश में एक्यूरेट वर्ड देखिए इसके लिए या फ्रेज, वो है मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ। सोचो इसे पढ़ के कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि इसका मतलब है फायदा उठाना, इसका ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादातर तुम बनाते हो, है ना, मेक माने बनाना, मोस्ट ऑफ ज्यादातर, लेकिन नहीं, मेक द मोस्ट ऑफ जब एक साथ लिखे हो तो समझ जाना फायदा उठाना। जैसे तुम मेरी ताकत का फायदा उठा रहे हो, या कमजोरी का तो वीकनेस आ जाएगा, ताकत लिख देते हैं। सो यू आर, अब रहे हो तो मेक की जगह मेकिंग द मोस्ट ऑफ माई पावर, ये देखिए माई पावर, कमजोरी का या मेरी परेशानी का फायदा उठा रहे हो, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस या माई प्रॉब्लम या माई सिचुएशन, ऐसा आप बना सकते हैं। ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ आईपीएस पोस्ट, वो अपनी आईपीएस पोस्ट का बहुत फायदा उठा रहा है। तो आप इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं, मेक द मोस्ट ऑफ। अगला वाला देखेंगे, मरा जा रहा है। अब ये क्या है, असल में इंडिया के कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये वाला फ्रेज देसी भाषा में, गांव देहात टाइप वाले लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है इसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उत्सुक है, जैसे आईफोन लेने के लिए मरा जा रहा है, तो इसको आईफोन दिलाओ। तो ये कोई गलत भाषा नहीं है, ये देसी भाषा है, ये देश में बोलते हैं गांव देहातों में। तो इस तरीके से यार वो तो जो है क्या नाम, उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है, अरे भाई साहब वो तो देखो कल आया था खाना खाने के लिए मरा जा रहा था कि मुझे ये बना के दे दो। तो यहाँ पे मतलब बहुत एक्साइटेड था वो इस चीज के लिए, उत्सुक था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वैसे कमाल की बात यह है कि हिंदी में जैसा ही है इंग्लिश में भी वैसा ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूज होता है या आउट ऑफ इंडिया भी, बाहर भी यूज होता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डाइंग टू, डाई मतलब मरना, टू मतलब कोई काम करने के लिए इंफिनिटी फॉर्म में। तो जैसे वह इंग्लिश सीखने के लिए मरा जा रहा है, यानी कि उसको इंग्लिश सीखने की बड़ी उत्सुकता है, बहुत एक्साइटेड है, ही इज वेरी एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश, ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज डाइंग, है ना, इसे ऊपर बनाता हूं, ही इज डाइंग, ही इज डाइंग, ये तो हो गया भाई, ही इज डाइंग टू लर्न इंग्लिश, LEARNENGLISH, is dying to learn English, मरा जा रहा है वो इंग्लिश सीखने के लिए। People are dying to take selfie with that actor, लोग उस एक्टर के साथ सेल्फी लेने के लिए मरे जा रहे थे, तो वहां पे dying to। इसके बाद आता है दोस्तों कुल मिलाकर। देखो कुल मिलाकर बात यह है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, कुल मिलाकर आप अंग्रेजी सीखने वाले हो, कुल मिलाकर अगर आप यहां तक आ गए तो आप सच में होनहार हो। अभी तक आप जुटे हुए पढ़ने में, अभी तक आपको इंग्लिश सीखने की इतनी लालसा, इतनी ज्यादा जरूरत है। तो इसके बाद वैसे मैं आपको एक सेंटेंस भी दूंगा हिंदी में जिसकी इंग्लिश आपको खुद बनानी है, वो इसके बाद। कुल मिलाकर को इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। वैसे ओवरऑल भी बोल देते हैं, ओवरऑल, लेकिन ऑल इन ऑल बोलते हैं। जैसे कुल मिलाकर वो गुस्सा है, फोन नहीं किया ना आपको, नहीं किया, आपका फोन भी नहीं उठाया, नहीं उठाया, कुल मिलाकर अब वो आपसे गुस्सा है, अब जाओ उसे मनाओ। तो सबसे पहले हम कुल मिलाकर ऑल इन ऑल, शी इज एंग्री विद यू, शी इज एंग्री विद यू, एंग्री विद यू। देखिए ऑल इन ऑल शी इज एंग्री विद यू, कुल मिलाकर वो आपसे गुस्सा है। कुल मिलाकर आप इंग्लिश सीख गए हो, ऑल इन ऑल यू हैव लर्नड सो मेनी फ्रेजेस एंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ऐसे हो गया ऑल इन ऑल। अब आता है के बहाने, पानी लेने के बहाने, है ना, पानी भरने के बहाने, मुझे बुलाने के बहाने, पैसे देने के बहाने, ये बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज होता है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक बनाने के लिए देने वाला हूं हिंदी में। इंग्लिश में इसकी इंग्लिश होगी ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ। अब जैसे ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ, जैसे पढ़ने के बहाने, पढ़ने के बहाने वह बाहर गया, बाहर गया। या फिर पढ़ने के अलावा आप कुछ और कह सकते हैं, दौड़ने के बहाने, पानी पीने के बहाने, पानी
पीने के बहाने। सो वह बाहर गया, ही वेंट आउट, ही वेंट आउट, ये तो हो गया बाहर गया। अब हमें क्या लगाना है, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ, इसको लगाना है। तो कैसे, ऑन द प्रेटेक्स्ट, है ना, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, DRINKING वाटर, वाटर, ये लीजिए। कितना सिंपल है। आप सोचिए कितना यूजफुल ये आपके लिए हो सकता है। आप इन सब से कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर जाइए, मोहब्बत से, मुझे समझ आ जाएगा कि क्लास बहुत पसंद आई आपको, और ऐसी चीजें लाने के लिए मैं मोटिवेट रहूंगा आपके लिए। स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, और मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब जरूर जरूर देंगे। तो इसकी इंग्लिश प्लीज जरूर बनाइएगा दिल से। मैं आपके आंसर को लाइक भी करूंगा, हार्ट भी दूंगा, रिप्लाई भी दूंगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो जल्दी से हो जाइए, क्योंकि वहां पर मैं ढेर सारी फ्री चीजें शेयर करता रहता हूं, चाहे वो PDF हो, फोटोज हो वगैरह। कनेक्ट होने के लिए सिंपली एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस क्लिक करते हैं, आप फ्री में लाइफ टाइम के लिए मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, वहां पर भी ढेर सारी फ्री चीज अवेलेबल है। लेकिन एक कमाल का और बहुत बेमिसाल कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया तो इसकी एक छोटी सी कीमत है, पर उसमें भी अभी एक डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50, तो वो जो इसकी एक्चुअल कीमत है 299, वो सीधा 50% लेस हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आपको आधे पैसों का फायदा हो जाएगा। तो जल्दी से इस ऑफर को जाने मत दीजिए, इसे ले लीजिएगा। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर, इंडिया के किसी भी कोने में। इन सब चीजों के जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।